अपनी बेटी को दूर भेजना नहीं चाहते और दूसरे की बेटी को घर जाने नहीं देते। ये कैसा रिवाज है? दीदी, आपकी चाय। दीदी, हाँ, एक बात पूछूं? पूछो ना। आपको मायके आकर कैसा लगता है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें अपने घर जाके लगता होगा। मैं तो कब से अपने घर ही नहीं गई। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे दीदी, मुझे कुछ कहना था। 1 मिनट पूनम, आती हूँ। हाँ जी। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए। क्या है? वो मैं कह रही थी 2-3 दिन मायके होकर आती हूँ। अरे अभी 4 महीने पहले तो तुम होके आई हो। वो मम्मी की तबीयत खराब है। तुम ना एक काम करो, तुम परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट हो जाओ। घर पे तो मन टिकता नहीं है तुम्हारा। और ये क्या है, आए दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होती रहती है। आप दीदी की टिकट करवा दो। क्या क्या बोला तुमने? मम्मी जी का ख्याल तो मैं रखती ही हूँ, घर भी मैं ही संभालती हूँ। तो दीदी यहाँ रह के क्या करेंगी? अरे वो 2 दिन पहले आई है, कुछ दिन यहाँ रहने दो। वो हर महीने आती है। तो उनके ससुराल में भी तो उनकी जरूरत है ना। वहाँ उनकी ननद है, वो संभाल लेगी। तो यहाँ पर भी तो दीदी है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। दीदी मायके आई है अपनी माँ के पास रहने, उनकी सेवा करने। ये सही है क्योंकि वो इस घर की बेटी है। लेकिन अगर वही काम मैं करूं तो गलत हो गया। मम्मी जी के पास आप है, दीदी है, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। पर मेरी माँ, उनके पास कौन है? कोई नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनकी एक लौती औलाद हूँ। अगर मैं भी ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? शादी के बाद हम नए रिश्ते जोड़ते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटी अपने पुराने रिश्ते तोड़ देगी। 4-5 महीने की बात कर रहे थे ना आप। पिछले कई महीनों से मैंने अपनी माँ को एक बार देखा तक नहीं। क्या मांग रही मैं आपसे? बस 2-3 दिन अपनी माँ की सेवा के लिए। क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? अपनी बेटी को दूर भेजना नहीं चाहते और दूसरे की बेटी को घर जाने नहीं देते। ये कैसा रिवाज है? हाँ, भैया, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल। तुम्हारे जीजू का कॉल आया था। अरे परसों ही तो आई हो तुम, 2-4 दिन और रुक जाओ। ससुराल वालों की परमिशन के बिना एक लड़की कहीं जा सकती है और ना ही कहीं रह सकती है। सच कहूँ तो मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा। सोचा था मम्मी के साथ कुछ दिन रहूंगी तो अच्छा लगेगा। ये कैसा रिवाज है? जिन लोगों के साथ पूरा बचपन बिताया, शादी तक साथ रहे, आज उन लोगों के साथ मिलने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत पड़ती है। भैया, तुम पूनम के साथ कभी ऐसा मत करना। याद रखना, तुम्हारी भी एक बहन है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना।